Welcome to Vision 2.0. Today I am going to discuss regarding decentralization in India. तो इस वीडियो में आज हम डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले इस हम टाइटल्स के मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग होता क्या है। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, और इन इंडिया इंडिया को कई पार्टों में तोड़ने की बात की जाएगी। इस पैराग्राफ में आप पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट है ना, उस गवर्नमेंट को बांटने की बात की जाएगी। जैसे हमने टू टायर ऑफ द गवर्नमेंट देखा था, एक सेंट्रल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और एक स्टेट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट देखा था, है ना। तो एक और थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट देखेंगे जिसे हम लोकल बॉडीज बोलते हैं। तो इसमें आपको पढ़ने वाले हैं कि इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री को किस तरह से सुगमता, यहाँ की प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। अलग अलग लेवल ऑफ द गवर्नमेंट पर बांटा जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, क्लासिफिकेशन किया जाएगा। जैसे एग्जांपल सेंट्रल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, स्टेट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और इसके अलावा थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट जैसे पंचायती राज व्यवस्था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस टाइप से डिवाइड किया जाएगा 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट पे। इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, तोड़ना, बांटना, है ना। हिंदी में बोलते हैं इसे विकेंद्रीकरण। बोलता है वी नोटेड अबोव दैट द फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 और मोर टायर ऑफ द गवर्नमेंट। हमने इसमें बोलना चाहता है कि हमने नोट किया है, हमने पढ़ा है, वी नोटेड अबोव, ऊपर हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट के पास 2 और 2 से अधिक टायर ऑफ द गवर्नमेंट होता है। 2 से 2 और मोर टायर ऑफ द गवर्नमेंट कहने के क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट 2 टायर हो गया ना। लेकिन वी हैव so far discuss the 2 tier of the government in our country। हम ये बोलना चाहता है कि हम अपने कंट्री में 2 tier of the government जो है उसको हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एक होती है और एक स्टेट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होती है। ये तो पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ेंगे। बट a vast country like India cannot be run only through these टू टायर। ये बोलता है कि इंडिया जैसे वास्ट कंट्री, जो इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी डाइवर्सिटी है, डाइवर्स कंट्री है ना, ऐसे इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री को रन करने के लिए केवल थ्रू 2 टायर गवर्नमेंट होना काफी नहीं है। मतलब इतनी डाइवर्स कंट्री को सिर्फ हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही आसानी से इजीनेस के साथ रन नहीं कर सकते। रन यानी चलाना, कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए एक और टायर ऑफ द गवर्नमेंट की आवश्यकता है, एक और लेवल ऑफ द गवर्नमेंट की आवश्यकता है, जो कि इस पैराग्राफ में आप पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? तो बोलता है कि स्टेट इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ द यूरोप। ये बोलना चाहता है कि डाइवर्स क्यों है, क्यों थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट की आवश्यकता है? क्योंकि हमारे पास 2 तो पहले से ही है, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, टायर ऑफ द गवर्नमेंट। तो थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि इंडिया के जो स्टेट है ना, सारे स्टेट वो यूरोप कॉन्टिनेंट के बहुत सारे देश के बराबर है। आप देख लो, बिहार को देख लो, यूपी को देख लो, है ना, इनकी जनसंख्या कई देशों के बराबर है ना। तो इसीलिए क्योंकि डाइवर्स है ना, इतनी बड़ी कंट्री को, इतनी बड़ी जनसंख्या को रन करना इतनी आसान है नहीं। प्रॉपरली बहुत लेवल ऑफ द गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। वही ये यहाँ पर बोलना चाहता है। बोलता है कि इन टर्म ऑफ द पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज ए बिगर देन द रशिया। यदि हम पॉपुलेशन की कायदे से बात करें तो उत्तर प्रदेश रशिया से भी बड़ा है, रशिया जो देश है उससे भी बड़ा है ना। महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग द जर्मनी, महाराष्ट्र जर्मनी से भी बड़ा है। और मेनी ऑफ दीज स्टेट आर द इंटरनली वेरी डाइवर्स। महाराष्ट्र को देख लो ना, कितने रीजन है वहां पर। विदर्भ अलग है, औरंगाबाद अलग है, वहां भी बहुत अलग अलग रीजन मिलेंगे, है ना। सिर्फ मराठी ही वहां नहीं बोली जाती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की अलग अलग टोन वहां पर होते हैं। उसी तरह आप बिहार में आ जाओ तो बिहार में जैसे भोजपुरी ही नहीं बोली जाती है, बिहार में मगही है, भोजपुरी है ना, बहुत सारी लैंग्वेज है।
यूपी, बिहार, हर जगह पे डाइवर्सिटी है। तो वही ये बोलना चाहता है कि यहाँ पर बताना क्या चाहता है, यहाँ पर कुल मिलाकर बताना यह चाहता है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लाइक रूल नहीं किया जा सकता है। उसके लिए एक और लेवल ऑफ द गवर्नमेंट की आवश्यकता है, एक और टायर ऑफ द गवर्नमेंट की आवश्यकता है, जो कि यहाँ आगे आप पढ़ने वाले हैं। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि इंडिया इज ए diverse country and there is thus a need for power sharing within these state and federal power sharing in India need another tier of the government। यही बोलना चाहता है कि अभी जस्ट हमने आपको बताया कि इन सब रीजंस के कारण, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी है, इसके वजह से यहाँ पर लाइक पावर शेयरिंग प्रॉपर इंडिया में हो, इसके लिए नीड की नीड यानी आवश्यकता, नीड है अदर टायर ऑफ द गवर्नमेंट, टायर यानी लेवल, है ना, सेंटर और स्टेट के अलावा अदर, है ना, अन्य गवर्नमेंट की यहाँ पर आवश्यकता है। और वो क्या है? तो वो थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट है ना। आगे आप नीचे पढ़ने वाले हैं, बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस इज द रेशनल फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, दस रिजल्टेड अ थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड द लोकल गवर्नमेंट। बोलता है कि इस तरह से हम जो नई सेंटर और स्टेट के अलावा जो नई टायर ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, उसे हम स्पेशली क्या बोलते हैं? तो थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं, या उसी को लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, है ना। एक क्यों बनाया गया? क्योंकि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री को बहुत ही इजिली चलाया जा सके, है ना, कंट्रोल किया जा सके, इसलिए बनाया गया। आगे चलते हैं। बोलता है when the power is taken away from the central and state and given to local government, it is called the decentralization। अब decentralization का यहाँ थोड़ा डेफिनेशन दिया है कि when यानी जब, power is taken away फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट, जब पावर यानी शक्ति, जब शक्ति को लाइक सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से टेकन अवे मतलब दे दिया जाता है, किसको? अदर टायर ऑफ द गवर्नमेंट को, है ना, लोकल गवर्नमेंट को, तो इट इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। अभी ऊपर जो आपने यहाँ पर शीर्षक में पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन, है यहाँ पढ़ा ना डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? जब पावर को इस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। लोकल गवर्नमेंट कौन है? तो पंचायती राज व्यवस्था, जो रूरल एरिया में पंचायत, सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, पंच होते हैं, वार्ड होते हैं, उनको पावर दे दी जाती है कि आप जैसे एक पंचायत हो, पंचायत का जो मुखिया कौन होता है? हेडमैन होता है, सरपंच होता है, वो वहां पर रूल कर रहा होता है, एक तरह से कहने का मतलब है ना। जैसे प्रधानमंत्री पूरे देश को देख रहा है, अपना पंचायत को देख रहा है ना, उसी तरह इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन, इसी व्यवस्था को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, है ना। एक और सरकार को यहाँ पर डिवाइड करने की बात आती है, क्लासिफाई करने की बात आती है, सरकार को बांट दो, है ना। एक ही सरकार पूरा देश को नहीं चलाएगा। जब हम सरकार को डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो इस व्यवस्था को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि तोड़ दिए ना सरकार को, है ना, सरकार 3 हिस्सों में बट गया, तो यही वही इसीलिए यहाँ पर बोला गया डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया को कई लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में तोड़ दिया गया। आगे चलते हैं अपने जहां पे थे। अब आगे ये बोलना चाहता है कि the basic idea behind the decentralization is that there are a large number of the problem and discuss which are best settled at the local level। बोलता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट बनाया जा रहा है, तो उसका जो बेसिक आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन यानी इंडिया को बांटने का, इंडिया के गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल में बांटने का जो पर्पज है वो ये है कि जैसे लार्ज नंबर ऑफ द प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लम भी तो बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ द प्रॉब्लम है ना, इश्यूज है ना, और उनको लाइक बेस्ट सॉल्यूशन मिलना चाहिए। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे, एक सरकार तो पूरे देश को नहीं संभाल लेगा ना, इसीलिए लोकल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, हर गांव पर एक लाइक पंचायती राज व्यवस्था बना दी गई है, हर गांव में एक वार्ड है ना, पंचायत में कई गांव को मिला के एक पंचायत बनती है और वहां पर ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाता है, तो प्रॉब्लम कम जाएगा, है ना, तो कोर्ट के पास प्रॉब्लम कम जाएगा। तो कहने का मतलब है, आप कह सकते हो कि इतनी डाइवर्स कंट्री को लाइक उनके इश्यूज को, उनके प्रॉब्लम को आसानी से हल किया जा सके, इसके लिए ही लोकल लेवल पर ही गांव में, गांव के प्रॉब्लम गांव में ही सॉल्व हो जाए,
लोकल लेवल पर ही सॉल्व हो जाए, सेटल हो जाए, उनके बेस्ट सेटल हो जाए उनके इश्यूज का, उनके प्रॉब्लम को। इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर उनसे लिया जाता है और लोकल लेवल को गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है कि आप अपने ढंग से रूल कीजिए। आगे चलते हैं। पीपल हैव द बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज। और साथ ही साथ एक और यहाँ पर प्रॉब्लम है, जैसे गांव का व्यक्ति मुखिया है या वार्ड है ना, तो वो लोकल लेवल पर पीपल जो है वो बेटर नॉलेज होता है, उसको बेटर यानी अच्छा नॉलेज होता है प्रॉब्लम के बारे में, है ना। तो लोकल लेवल पर क्योंकि गांव का ही सरपंच है और गांव का ही प्रॉब्लम है, तो अच्छे से समझता है, तो अच्छा जजमेंट दे सकता है, अच्छे से प्रॉब्लम को समझ के लाइक उसको सॉल्व कर सकता है। इसलिए भी लाइक लोकल लेवल पर गवर्नमेंट बनाई जाती है और उसको पावर दी जाती है ताकि प्रॉब्लम लोकल लेवल पर ही खत्म हो जाए, है ना। एंड दे आल्सो हैव बेटर आइडिया ऑन दे वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफिशिएंटली, है ना। बिसाइड कहने का मतलब है जो प्रॉब्लम है उसको बहुत आसानी से, इफिशिएंटली, बहुत ही बेटर तरीकों से लाइक मैनेज किया जा सके, है ना, प्रॉब्लम को लोकल लेवल पर। इसके लिए भी वो लाइक बनाया जाता है और बात सही भी है, आसानी से मैनेज हो सकती है क्योंकि गांव के लोग गांव की प्रॉब्लम को शहर के लोगों की अपेक्षा ज्यादा समझ सकता है ना। तो एट द लोकल लेवल इट इज द पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और कहने का मतलब इस तरह से एक जो लोकल लेवल के जो लोग हैं, है ना, उनको डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। देखो लोकल लेवल का गवर्नमेंट नहीं होता तो लोगों को लाइक चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता, है ना, क्योंकि हर कोई सीएम पीएम तो बन नहीं सकता। तो अब वहां पर सरपंच लेकिन मोस्टली गांव के लोग बन जाते हैं ना, परापरी करके बन जाते हैं। तो वही कहता है कि लोकल जो लोग हैं, आम जो लोग हैं, उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने में, डिसीजन मेकिंग में, है ना। लाइक डिसीजन दे रहे हैं, डिसीजन बना रहे हैं, तो यही तो डेमोक्रेसी है ना। डिसीजन लेना, किसी प्रॉब्लम को सुनकर उसको जजमेंट देना, सॉल्यूशन देना, है ना, इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं और उनको भी गर्व फील होता है। आगे चलते हैं। एंड दिस हेल्प टू inculcate habits of the domestic participation, and local government is the best way to realize one important principles of the democracy and mainly local self government। और एक और कारण है जिसके कारण लाइक लोकल गवर्नमेंट को बनाया गया था कि जो लोकल गवर्नमेंट है ना, वो एक अच्छे जो वहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में कैसे पार्टिसिपेट करना है ना, डेमोक्रेसी में प्रिंसिपल्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को मेनी लोकल जो लोग हैं वो अवेयर हो सके गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के कामों से। अब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तौर तरीके समझ रहे हैं, तो लोकल लोग ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, उनको रियलाइज ज्यादा हो रहा है। तो ही बोलता है लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज। लोकल गवर्नमेंट के लिए बेस्ट एक तरीका है रियलाइज लोगों को करने का कि कैसे गवर्नमेंट चलती है, कैसे डिसीजन लिया जाता है ना, क्योंकि आम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, और चला रहे हैं। तो इस तरीके से आगे बोलता है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी मेनली लोकल ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। और सेल्फ गवर्नमेंट मतलब अपना गवर्नमेंट, गांव के ही लोग, लाइक गांव के ही मुखिया है, वार्ड है और गांव के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो अपना गवर्नमेंट खुद चला रहे हैं वो एक तरह से, है ना। गांव में ही गांव के प्रॉब्लम गांव में ही सॉल्व हो रहा है, गांव के लोगों द्वारा हो रहा है। इस तरीके से लाइक इस पर्पज के बेस पे के कारण भी यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की स्थापना किया गया था। तो इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे लाइक यहाँ पे जो जितने भी पैराग्राफ है, इन सब में एक ही चीज पढ़ने वाले हैं, वो है थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ कि सरकार को डिवाइड करना है, इंडियन गवर्नमेंट को डिवाइड करना, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। एंड द नीड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन वाज द रीऑर्गेनाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड सिंस देन एंड देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज। कहने का मतलब है कि द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज, मतलब हमारे नेताओं ने ये चीज रियलाइज करा और रीऑर्गेनाइज करा। हमारे संविधान में भी डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड लाइक बहुत चीज लिखी गई है। और एक तरह से कह सकते हो आपकी नीड भी तो है ना,
power to the level of the village and town and panchayat in village and the municipalities in urban area were set up in all the state। कहने का मतलब है थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट को सेटअप करने के लिए, चलाने के लिए सरकार ने क्या किया, जो गांव में लेवल ऑफ द गांव में पंचायती राज व्यवस्था की किया कि वहां पर पंचायत होंगे, कई गांवों को मिला के एक पंचायत बनेगा, वहां पर सरपंच मुखिया होगा और उस पंचायत के सारे प्रॉब्लम को सुनेगा और हर गांव में एक वार्ड होगा। उसी तरह अर्बन जो एरिया है, शहरी जो एरिया है, वहां पर म्यूनिसिपालिटीज की व्यवस्था की गई है ना, वहां पर पारिषद लोग होते हैं, है ना। इस तरह से वहां भी गाँव की तरह ही लाइक वहां भी लोग होते हैं और शहर की पूरी सर सफाई और भी चीजों पर ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट हर शहर में तो नहीं जा सकती, कहे है ना, तो हर शहर में, हर गांव में एक अलग टायर ऑफ द गवर्नमेंट बना दिया गया, जो वहां के लोग खुद ही अपना सरकार बनाए और चलाएं। एंड वेयर सेटअप इन ऑल, और सारे इंडिया के सारे स्टेट में ये जो व्यवस्था है सेटअप कर दिया गया और इस तरह से लाइक थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट की अवधारणा सामने आई। एंड बट दीज वेयर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और पूरी तरह किसके, थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट जो है पंचायती राज व्यवस्था। देखो एक बात आपको समझना है, पंचायती राज व्यवस्था और म्यूनिसिपालिटीज ये दोनों पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, पूरी तरह डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्ट इसको कंट्रोल किया जाता है। इनके जो इलेक्शन होता है वो भी कौन कराता है, तो द इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट एंड वाज नॉट हेल्ड रेगुलरली, है ना। कहने का मतलब है कि इनके जो इलेक्शन है लोकल गवर्नमेंट के, वे आर नॉट हेल्ड रेगुलरली तो नहीं होती, लेकिन लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर to resources of the their own and thus there was very little decentralization in effective term। कहने का मतलब है इनके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं होती लाइक थर्ड गवर्नमेंट के पास, लेकिन कहने का मतलब है क्योंकि इनकी डायरेक्ट हमेशा इलेक्शन भी नहीं होती है ना, लेकिन इनके पास एक चीज है कि पावर लिमिट में है, बहुत ही ज्यादा लिटल डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। मतलब भले ही चीज बना दी गई है लोकल गवर्नमेंट बट डिड नॉट हैव एनी पावर, कोई ज्यादा ऐसा भी नहीं कि पावर नहीं है, पावर होती है लेकिन पूरी तरह रिसोर्सेज पे इनकी पकड़ नहीं होती है, सेंट वहां भी स्टेट गवर्नमेंट ही रूल कर रहा होता है। अल्टीमेट आपको बस इतना समझना है इस पूरे पैराग्राफ के कि लाइक कंप्लीटली थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट पर स्टेट गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है। यहाँ पर आपको बताया भी था है ना कि लाइक बट दीज वेयर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, पूरी तरह कंट्रोल होता है ना, उनके सलाह पर ही हर चीज होती है स्टेट गवर्नमेंट का, बस एक तरह से बना दिया गया है और काम भी करती है, अच्छी भी चीज है। आगे चलते हैं। A major step towards the decentralization was taken in the 1992। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि पहली बार जब डिसेंट्रलाइजेशन कब किया गया था, पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, है ना, तभी तो शुरुआत हुई होगा ना, शुरू से ही तो था नहीं, शुरू से दो ही था, सेंटर एंड स्टेट टायर ऑफ द गवर्नमेंट, बाद में ये चीज आई। तो ही बोलता है कि मेजर स्टेप है ना, इसके लिए मेजर स्टेप कब लिया गया डिसेंट्रलाइज करने के लिए, डिसेंट्रलाइज इंडियन गवर्नमेंट को तोड़ने के लिए, बांटने के लिए 1992 में लिया गया। एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ द डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिवली। कहने का मतलब है लाइक 1992 में एक अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है लाइक संविधान में संशोधन करना, अपडेट, बदलना, चेंज करना, चेंज किया गया और थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को भी जोड़ दिया गया है ना, ताकि वो और भी पावरफुल और इफेक्टिव बन सके, है ना। आगे चलते हैं। नाउ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, और इसके अमेंडमेंट के बाद इसको पावर दी गई अच्छे से, है ना, और इसको मैंडेटरी कर दिया गया कि आप ये जो इसका जो इलेक्शन है रेगुलर किया जाएगा, लोकल गवर्नमेंट का, पंचायत का और म्यूनिसिपालिटीज का। आप देखो अब लोकल ही अब रेगुलर इलेक्शन होता है हर 5 साल पे, हर 5 साल पे। इस तरीके से लाइक ऐसा क्यों किया गया, मैंडेटरी क्यों किया गया, ताकि ये इफिशियंटी बढ़ सके, इसमें बहुत काम करने की क्षमता बढ़ सके, है ना, पारदर्शिता बढ़ सके।
Seat are these reserved in the elected bodies and the executive head of these institutions for the scheduled caste and scheduled tribes, other backward classes। और ये जो लोकल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, यहाँ पर कुछ सीट रिजर्व भी रखा है। रिजर्व यानी आरक्षण, हम जो आरक्षण की बात करते हैं उसी की यहाँ पे बात कर रहा है। तो किन लोगों के आरक्षण दिया गया, सीट रिजर्व किया गया यहाँ पे। तो सीट आर रिजर्व किन के लिए, तो पहला जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड मानी जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो जंगलों में रहते हैं और बहुत पिछड़े हैं सोशली और इकोनॉमिकली, उनके लिए। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लिए जो अति पिछड़े जो लोग हैं, है ना, एक तो कम पिछड़ा उनके लिए भी किया गया, जो ट्राइब्स है उनके लिए भी, और जो अति पिछड़ा बहुत ज्यादा पिछड़ा उन सब के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व किया गया है ना, ताकि उनकी जो समाज में पकड़ बढ़ सके, है ना, वो अदर समाज के अदर जो लोग हैं उनके बराबर आ सके, है ना, समाज में इक्वालिटी आ सके। इसके लिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर द वुमेन। और इसके अलावा हमारे वुमेन्स के लिए भी रिजर्व किया गया सीट यहाँ पर। कितना, तो 1/3 पूरे हिस्से का, टोटल का 1/3 रिजर्व है वुमेन के लिए, है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि वुमेन के लिए लाइक लोकल लेवल पर वुमेन ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकती हैं उसमें। आगे देखते हैं। एंड द इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड द स्टेट इलेक्शंस कमीशन हैज बीन created in each state to conduct the पंचायत एंड म्युनिसिपल्स इलेक्शंस। कहने का मतलब है, अभी जस्ट बताया ऊपर ना कि पूरी तरह कौन कंट्रोल करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करता है। और स्टेट गवर्नमेंट का एक इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट का ही अंदर आता है। और वो यहाँ पर लाइक हमेशा क्रिएट करता है और वहां पर लाइक कंडक्ट करवाता है, गांव में पंचायत में पंचायत इलेक्शन करवाता है और म्युनिसिपल का इलेक्शन करवाता है। मतलब टोटल कहने का मतलब ये है कि पंचायती राज व्यवस्था के इलेक्शन और शहरी इलाकों में म्युनिसिपल्स कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन कौन कराता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। द स्टेट गवर्नमेंट आर required to share some power and revenue with the local government bodies। और हमारे संविधान में एक क्या देख रहे हैं, संविधान में जो अपडेट किया गया वो चीज देख रहे हैं यहाँ पर, ताकि लोकल गवर्नमेंट को और पावरफुल बनाया जा सके, इफेक्टिवली काम करने के लिए पावर दिया जा सके, है ना। तो यहाँ पर लाइक आपको स्टेट गवर्नमेंट को लाइक आवश्यक बना दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर को शेयर करे, किसके साथ, तो लाइक लोकल बॉडीज लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करना अति आवश्यकता है। इसीलिए आप देखते हो कि लाइक लोकल गवर्नमेंट का भी फंड आती है, फंड रिलीज होती है किसके द्वारा, लाइक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उनका जो रिवेन्यू है वो भी शेयर करना होता है, पावर है वो भी शेयर करना होता है, ये मैंडेटरी है, करना ही पड़ता है। आगे देखते हैं। And rulers local government is popularly known by the name and पंचायती राज। और जो रूरल एरिया में है वो पॉपुलरली मतलब बहुत ज्यादा किस नाम से जाना जाता है, लोकल गांव में पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। Each village or a group of the village in some state has a ग्राम पंचायत। बोलता है कि ईच विलेज और सम ऑफ द विलेज में, कुछ विलेज में के मिलाकर वहां पर लाइक ग्राम पंचायत की व्यवस्था किया जाता है ना। इज अ काउंसिल्स कंसिस्टिंग ऑफ द सेवरल वार्ड मेंबर, है ना। कहने का मतलब है कई गांवों के मिला के ग्राम पंचायत बना दिया गया, और ग्राम पंचायत में जितने भी गांव आते हैं उन सबसे एक एक मेंबर, वार्ड मेंबर आते हैं, है ना। और उनके सबका जो मुखिया होता है उसे सरपंच कहते हैं। एंड ऑफन कॉल्ड द पंच एंड द प्रेसिडेंट और सरपंच। और इनके प्रेसिडेंट्स कौन होते हैं, सरपंच, हेडमैन, मुखिया। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। कहने का मतलब है जो सरपंच इनकी बात की है, जो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं उनके इलेक्शंस होते हैं और उनके वोट कौन करते हैं, गांव के उस पंचायत में जितने भी गांव आते हैं उन सबके अडल्ट पीपल जो हैं वो वोटिंग करते हैं और चुनते हैं कि कौन होगा। कहने का मतलब है जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के जैसे चुनाव होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी चुनाव होता है। बस फर्क इतना होता है कि मुख्यमंत्री के चुनाव में पूरे राज्य के लोग, अडल्ट लोग जो होते हैं वो वोट देते हैं, और यहाँ पर उस पंचायत में जितने गांव आते हैं
उस गांव के उन सारे गांव में जो अडल्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, वोट देते हैं, वहां के रहने वाले लोग। एंड इट इज डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। और चुन के आने के बाद वो जो बॉडीज है ना, जो चुन के आ रहे हैं, सरपंच वार्ड मेंबर, वो स्पेशली डिसीजन मेकिंग में गांव के भलाई के लिए डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, है ना, इंटायर गांव के लिए, ताकि और डेवलप कैसे हो, इन सब काम में वो उनका हाथ होता है। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन्स ऑफ द ग्राम सभा। ये कहना चाहता है कि लाइक पंचायत जो वर्क होता है, टोटल पंचायत का जो काम होता है वो स्पेशली सुपरविजन यानी जांच पड़ताल हमेशा किया जाता है ना। जांच पड़ताल मतलब देख रेख के अंदर में ही होता है। पंचायत का जितने भी काम है किसके देख रेख में होता है, तो ग्राम सभा के देख रेख में होता है। अब ग्राम सभा क्या है, तो गांव में ग्राम सभा होता है। देखो कई गांवों को मिला के पंचायत बनाया गया, इतना समझो, है ना। कई गांवों के ग्रुप ऑफ द विलेज को मिला के ग्राम पंचायत बनाया गया, और प्रत्येक गांव में क्या ग्राम सभा बना दिया गया। और है ना, ऑल द वोटर इन द विलेज आर इट्स द मेंबर। किसी भी गांव के जितने भी वोटर हैं वो इसके मेंबर होंगे, तो लाइक ग्राम सभा के मेंबर होंगे। हर गांव में ग्राम सभा होगा। एंड ऑल द वोटर इन द विलेज आर इट्स मेंबर एंड इट हैज टू मीट एट लीस्ट twice or thrice in year to approve the annual budget of the ग्राम पंचायत। और स्पेशली ये कहना चाहता है कि यहाँ पर साल में ये 2 बार या 3 बार मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। मीट यानी मिलना, मिलते हैं किस लिए मिलते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, तो अप्रूव करने के लिए एनुअली बजट बनाते हैं कि कैसे गांव का विकास होना चाहिए, कितना पैसा किस चीज में खत्म होगा, मतलब प्लानिंग कर आप कह सकते हो। उसके लिए मिलते हैं 2 से 3 बार, और इस तरह से गांव की जो पूरी डेवलपमेंट की काम चलती है ना। एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के कैसा परफॉर्मेंस है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सब की भी जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर चीजें की जाती रहती है यहाँ पर। एंड द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जितने भी एक ब्लॉक में जितने भी पंचायत हैं, है ना, वो सारे मिला के क्या फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, तो पंचायत समिति बनाते हैं, और इसका एक हेड भी आपस में से चुना जाता है। आगे देखते हैं। The number of these representative body are elected by all the पंचायत मेंबर। अभी जस्ट वही बोला है ना कि जो पंचायत समिति है, देखो पहला लोकल लेवल पर क्या हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, है ना। ग्राम पंचायत जिसमें कई गांवों को मिला के पंचायत बना दिया गया, और प्रत्येक गांव में ग्राम सभा बना दिया गया। इसके बाद आपको एक ब्लॉक में जितने सारे पंचायत हैं उन सारे पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति बना दिया गया, है ना, ब्लॉक लेवल पर। और एंड द मेंबर ऑफ द ऑल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द ऑल पंचायत मेंबर एंड ऑल द पंचायत समिति और द मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर constitute like जिला and परिषद, and most member of the जिला परिषद are elected। कहने यहाँ पर एक कहना चाहता है कि जैसे अभी जस्ट हमने देखा कि गांव लेवल पर ग्राम पंचायत था, कई गांवों को मिला के एक पंचायत बना दिया गया, है ना। हर गांव में लाइक क्या बना दिया गया, ग्राम सभा बना दिया गया। और पंचायत ग्राम पंचायत में कौन है ना, तो सारे गांवों से एक एक वार्ड मेंबर है, और मुखिया है, सरपंच है, इसीलिए एक गांव लेवल पर हो गया। और ब्लॉक लेवल पर बात करें तो सारे एक ब्लॉक में जितने भी पंचायत आते हैं, है ना, वो सारे मिलके क्या बनाएंगे, ग्राम लाइक पंचायत समिति बनाएंगे, जो यहाँ पर पढ़ा, है ना। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें कि जितने भी ग्राम समिति है, पंचायत समिति है, वो एक जिला में जितने भी पंचायत समिति है वो आपस में मिलाकर क्या बनाएंगे, लाइक जिला परिषद। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, है ना। अधिकांश जिला परिषद के जो मेंबर होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं, है ना। एंड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम other officials of the other district level bodies are also its a member। और लाइक जिला परिषद के कौन कौन मेंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पर मेंबर की बात कर रहा है कि लोकसभा के एमएलए हो गया, एंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट
एंड सम अदर ऑफ मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने ऑफिसर हैं, है ना, उन सब मिलाकर लाइक ये जिला परिषद को फॉर्म करते हैं, उसके मेंबर ये होते हैं। आगे देखते हैं, जिला परिषद एंड चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। कहने का मतलब है कि जिला परिषद के जो हेड होते हैं उसके बारे में कहना चाहता है कि जो चेयरपर्सन है ना, वो राजनीतिक रूप से हेड होते हैं जिला परिषद का। मतलब जिला में एक जिला परिषद बन गया तो उसका कोई हेड भी तो होगा ना, है ना, तो उसे चेयरपर्सन कहते हैं। वो पूरे जिले के पॉलिटिकल चीजों को हेड होते हैं, वो देखरेख करते हैं। सिमिलरली उसी तरह लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर द अर्बन एरियाज एज वेल। जैसे अभी गांव में हमने देखा है ना कि गांव लेवल पर ग्राम सभा, कई गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर ग्राम पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद, है ना, ऐसे क्रमवाइज चला। उसी तरह यहाँ पर अर्बन एरिया में भी यही व्यवस्था सेम है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो एग्जिस्ट करता है अर्बन एरिया में भी, नाम अलग है ना। वो क्या है, म्यूनिसिपालिटीज आर सेटअप इन द टाउन। टाउन में म्यूनिसिपालिटी सेटअप किया गया है, ये गांव की तरह देखभाल करता है शहर को। एंड बिग सिटी आर द कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है ना। और लाइक इस तरह से चीजों को चलाया जाता है। छोटे शहरों में म्यूनिसिपालिटीज और बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसी मतलब दोनों एक ही है, लाइक थोड़ा ये बड़ा रूप है कह सकते हो आप। एंड बोथ municipalities and municipal corporations are the controlled by the elected bodies। और ये जो municipalities and municipal corporation है, ये जो कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो इन दोनों का कंट्रोल इलेक्टेड बॉडीज द्वारा है। मतलब इनके जो मेंबर हैं वो चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, जैसे वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं और उनके द्वारा ये चीज कंट्रोल किया जाता है। एंड कंसिस्टिंग ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड म्युनिसिपल्स चेयरपर्सन्स इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपालिटीज। और यहाँ कहना चाहता है म्युनिसिपल्स का जो चेयरपर्सन है, जो प्रेसिडेंट है, वो पॉलिटिकल हेड होता है किसका, म्युनिसिपालिटीज का, है ना। इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एज द ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। और बड़े शहरों में म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है उसका हेड कौन है, और उसको क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं, है ना। शहरों में दो कैटेगरी है, शहरों में म्युनिसिपालिटीज काम करती है। तो जो छोटे शहर होता है वहां पर म्युनिसिपल्स होता है ना, म्युनिसिपालिटीज होता है। और जो बिग शहर होते हैं वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना। इस तरह से ये काम करते हैं। तो छोटे शहरों में म्युनिसिपालिटीज का उसका चेयरपर्सन है, वो पॉलिटिकल हेड होता है ना, उस शहर का सर सफाई और भी चीजों काम को देखता है, पॉलिटिकल हेड माना जाता है। उसी तरह जो बड़े शहर है ना, जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करता है, वहां के जो हेड होते हैं उसे मेयर कहते हैं। और ये पूरी तरह लाइक इलेक्टेड बॉडीज है, यहाँ पर चुनी जाती है लोगों द्वारा। इस तरह से पूरे सिस्टम को रन किया जाता है। कि दिस न्यू सिस्टम ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी कंडक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लाइक बोलता है कि ये डेमोक्रेसी का न्यू एक्सपेरिमेंट है ना। ये बहुत, जैसे जब भारत आजाद हुआ था तब ये सब व्यवस्था नहीं थी, लाइक ऑफिशियली नहीं था, कहने का मतलब है। तो इसे एक्सपीरियंस करके देखा गया और एक तरह से डेमोक्रेसी का एक पूरे वर्ल्ड में एक नई एग्जाम्पल के रूप में भी है ये। आगे देखते हैं। एंड देयर आर द नाउ अबाउट द 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत्स एंड द म्युनिसिपैलिटीज ईटीसी ऑल ओवर द कंट्री। और देखो यहाँ पर ये बताता है कि यदि हम ग्राम पंचायत की बात कर ले, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की बात करें, दोनों को मिलाकर 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, बहुत बड़ी संख्या में है एंड अपने देश में। एंड दिस नंबर्स इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ द एनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और इतना जो कुछ दुनिया में जितना हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, इनकी जनसंख्या है, इनका नंबर जो है, इनके पॉपुलेशन जो है, वो बहुत सारे देशों के जनसंख्या से भी ज्यादा है। वही ये बताना चाहता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। और ये कहना चाहता है कि लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है
लोकल गवर्नमेंट का, वो किस पे डिपेंड करता है ना, डिपेंड या हेल्प किसको करता है, तो डेमोक्रेसी को हेल्प करता है। कहने का मतलब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बेस पे चीजें चलती है। तो एक तरह से लोकल गवर्नमेंट जो है, थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट किसको हेल्प कर रही है, ऑफकोर्स डेमोक्रेसी को कर रही है ना, चीजों को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रही है। इट आल्सो हेल्प इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव एंड वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी। साथ ही साथ आपने देखा कि बहुत बड़ा हिस्सा वुमेन आरक्षण है, रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन है ना लोकल गवर्नमेंट में। तो एक तरह से महिलाओं को आगे बढ़ने का, उनको नारी सशक्तिकरण है ना, वुमेन एम्प्लॉयमेंट का एक अच्छा ये मीडियम है, अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहां से वो अपने आप को, अपनी पावर को समझ सकती है ना, उनकी बराबरी के हक दिलाया जा सकता है और समाज में इक्वालिटी लाया जा सकता है। एंड द सेम टाइम देयर आर द मेनी डिफिकल्टीज, लेकिन साथ साथ आप देखते हैं यहाँ पर डिफिकल्टीज भी कम नहीं है, बहुत सारे हैं। क्या क्या है आगे देखेंगे। एंड व्हाइल द इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड द इंथुजियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। ये बोलता है कि आप देखते हैं डिफिकल्टीज ये है, यहाँ पर समस्या ये है कि इलेक्शन तो रेगुलरली होती है, यहाँ पर हेल्ड किया जाता है और उत्साह पूर्वक इंथुजियास्टिकली, बट जो ग्राम सभा है वो रेगुलर यहाँ पर हेल्ड नहीं की जाती है ना, ये प्रॉब्लम है, आपको हमेशा होना चाहिए। एंड द मोस्ट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर द सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। और बहुत सारे स्टेट में ऐसा चीज होता है कि वो पावर को ट्रांसफर ही नहीं करते हैं। संविधान कहता है कि लोकल गवर्नमेंट की जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट, मतलब सिग्निफिकेंट पावर से कहने का मतलब अधिक पावर, जितना कहा गया है संविधान में कि देना चाहिए लोकल गवर्नमेंट को, उतना ये नहीं देते, ट्रांसफर ही नहीं करते, किसको, लोकल गवर्नमेंट को। तो एक डिफिकल्टीज ये भी माना जा सकता है। आगे देखते हैं। नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज, और लोकल गवर्नमेंट अच्छे से काम कर सके, काम करने के लिए रिसोर्सेज होना चाहिए, पैसे होना चाहिए, है ना, तभी तो कोई डेवलपमेंट के काम अच्छा से हो पाएगा। तो एडिक्वेट मतलब पर्याप्त इनको रिसोर्सेज, पैसे मुहैया नहीं करवाई जाती है ताकि अच्छे से काम कर सके, है ना। एक कौन, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, नहीं देती है। एंड वी आर thus still a long way from the realizing the ideal of the self government। और इस तरह से आप रियलाइज कर सकते हैं आइडिया ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे लोकल जो गवर्नमेंट है उसे क्या कहेंगे अपने भाषा में, सेल्फ गवर्नमेंट। क्योंकि कैसे सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ मतलब अपना खुद का गवर्नमेंट, कैसे है बेट, तो क्योंकि गांव का जो प्रॉब्लम है गांव का व्यक्ति ही देख रहा है ना, उसी गांव से कोई मुखिया सरपंच बना है और उस गांव के प्रॉब्लम को देख रहा है, तो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, निर्णय ले रहा है, निर्णय बना रहा है ना। तो आप अपना गांव के, खुद के गांव के निर्णय ले रहा है, इसीलिए से सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। आगे देखते हैं। इस तरह से ये चैप्टर्स आज फिनिश हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर्स में, फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।